आज की ज़िंदगी बहुत ही व्यस्त हो गई है और हर कोई एक से दूसरी जगह लगातार भाग ही रहा है। इस भागदौड़ के चक्कर में इंसान अपने आप को ज़रा भी समय नहीं दे पाता है और समय नहीं देने के कारण उन्हें तरह तरह की बीमारियां और परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण उनका शरीर समय से पहले ही बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है। भागदौड़ की इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महिलाओं को परेशानियां होती है, क्योंकि उन्हें घर के साथ साथ ऑफिस के काम भी संभालना पड़ता है, क्योंकि घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है और ऑफिस के भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए उन्हें दोनों को संभालना पड़ता है। इसमें सबसे अधिक परेशानियों का सामना प्रेग्नेंट महिलाओं को करना पड़ता है। प्रेगनेंसी की अवस्था में हर महिला का यही ख्वाब होता है कि उनका शिशु नॉर्मल डिलीवरी से जन्म ले, लेकिन भागदौड़ की वजह से खुद की लाइफस्टाइल, खान पान और गर्भ में पल रहे शिशु पर ज़रूरत मुताबिक ध्यान नहीं देने के कारण कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी का सहारा लेते हैं और डिलीवरी की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। लेकिन बहुत से तरीके आज भी मौजूद हैं जिनकी मदद से नॉर्मल डिलीवरी पूर्ण रूप से संभव हो सकती है, क्योंकि हर महिला चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। क्योंकि जो सिजेरियन डिलीवरी होती है ना, ऑपरेशन से एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम महिला के शरीर को होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना उनके शरीर को करना पड़ता है, चाहे वो शरीर से रूप हो, मानसिक से रूप हो, और वो अच्छे से बच्चे का केयर भी नहीं कर पाती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्या है नॉर्मल डिलीवरी, क्या होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी प्रसव की एक प्रक्रिया है जिसमें शिशु का जन्म प्राकृतिक तरीके से महिला की योनि से होता है और आमतौर पर इसमें किसी डॉक्टर, हॉस्पिटल या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती है। और पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था कि घर पर ही डिलीवरियाँ हो जाती थी, दाई माँ आती थी और डिलीवरी कराकर चली जाती थी। लेकिन सिजेरियन डिलीवरी यानी कि ऑपरेशन में इन सब की ज़रूरत पड़ती है और नॉर्मल डिलीवरी हमेशा सिजेरियन डिलीवरी से बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के किसी खतरे की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है, जबकि ऑपरेशन में इसका उल्टा है। मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी तो आसानी से हो जाती है, लेकिन जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है ना, उसमें डॉक्टर, हॉस्पिटल, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और नॉर्मल डिलीवरी में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर नॉर्मल डिलीवरी क्यों ज़रूरी है? तो ऑपरेशन करने से आपको नॉर्मल डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द से तो राहत मिल जाती है। मतलब कि जो नॉर्मल डिलीवरी में जो दर्द होता है ना, वो असहनीय होता है, लेकिन जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है उसमें महिला को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। उसमें उसके शरीर को बेहोश, मतलब कि उसके शरीर को सुन करके उस बच्चे को निकाला जाता है। लेकिन आगे भविष्य में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रेगनेंसी के दौरान उन सभी कामों को कर जो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाते हैं। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना। मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो में आप सबके लिए लेकर आई हूँ। जो सबसे पहला है, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ही आवश्यक है। आपके शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका शिशु तरल पदार्थ से भरे एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, जिससे उससे ऊर्जा मिलती है और आपके शरीर में पानी की कमी होना मतलब कि शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि आप खुद को हमेशा हाइड्रेट रखें और दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। और एक प्रेग्नेंट महिला को दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो ज़रूर ही पीना चाहिए। पानी पीने में आप कंजूसाई बिल्कुल भी ना करें, पानी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए। इसके अलावा वे नारियल पानी या फिर आप फ्रूट जूस ले सकती हैं। कौन सा भी आपको जो फ्रूट पसंद है उसका आप जूस बनाकर भी पी सकती हैं, नारियल पानी भी आप पी सकती हैं। तो ये उनके लिए और उनके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बेहतर रहेगा। और प्रेगनेंसी के दौरान यह कोशिश करनी चाहिए आपको कि आपको
प्यास महसूस करने से पहले ही पानी आपको पी लेना चाहिए। यह आपके शरीर और शिशु के विकास में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करता है और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को भी बढ़ाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट आप बिल्कुल भी ना होने दें। पानी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए, इससे भी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को हम बढ़ा सकते हैं। वही दूसरा, खान पान पर ध्यान दें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के बाद आपको अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से पानी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, उसी तरीके से हेल्दी खाना भी हमारे शरीर के लिए और हमारे शिशु के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको और आपके गर्भ में पल रहे शिशु को ज़रूरी पोषक तत्वों को मुहैया कराते हैं। इस दौरान आप फाइबर, प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड, आयोडीन, विटामिन और दूसरे काफ़ी पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, तो जिसकी पूर्ति आप अपने खान पान के ज़रिए कर सकते हैं। मतलब कि इतने सारे पोषक तत्व आपकी बॉडी के साथ साथ आपके बच्चे को ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए आप खान पान के ज़रिए सारे पोषक तत्व आप अपने शरीर के साथ साथ अपने बच्चे को भी दे सकते हैं। तो इसलिए हेल्दी से हेल्दी खाना खाएं। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, अगर आप बाहर के खाने की बहुत शौकीन है तो वो आदत आप छोड़ दें। एटलीस्ट प्रेगनेंसी के दौरान आप ये आदत छोड़ दें और घर पर बना हुआ शुद्ध और हेल्दी खाना खाने की आप कोशिश करेंगे। जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपको बोल देना, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो इस तरीके से जैसा आप खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, तो आपको हेल्दी बच्चा ही मिलेगा। तो इसलिए अपने खाने को आप हेल्दी से हेल्दी चीज़ों को ऐड करें। वहीं तीसरा, मोटापे से बचें। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल असंतुलन होने के कारण आपके अंदर ढेरों बदलाव आते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है ना, उसमें बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी परेशानियों का सामना हर महिला को करना पड़ता है, क्योंकि उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उनके शरीर से रिलेटेड हो गया, चाहे उनकी सोच विचार, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपके अंदर ढेरों बदलाव आते हैं, उन्हीं में से एक है मोटापा। लेकिन आप कुछ चीज़ों पर ध्यान देकर खुद को इसे बचा सकते हैं, क्योंकि मोटापा यानी कि वजन का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना अपने आप में एक बीमारी है, क्योंकि मोटापा अकेला नहीं आता है, साथ में बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। तो इसलिए मोटापे को आप ध्यान में रखें, जो दूसरी कई बीमारियों को जन्म देता है। और प्रेगनेंसी के दौरान आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर मोटापा आ गया तो इससे नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम हो जाती है और फिर आपको सिजेरियन ऑप्शन की डिलीवरी से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपका शरीर मोटापे की तरफ जा रहा है तो आप बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, उनके ज़रिए आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकती हैं। आप योग कर सकती हैं, आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान की जाती है वो एक्सरसाइज आप घर पर रहकर आसानी से कर सकती हैं। वॉकिंग कर सकती हैं, जो आपको पसंद हो वो एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। मतलब कि आप अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखेंगी ना, तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और चौथा, तनाव से दूर है। किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन तो आप प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन लेगी तो इसका सीधा असर आपके शरीर के साथ साथ आपके बच्चे पर भी पड़ेगा, क्योंकि जैसा वो कहा जाता है कि जैसा माँ सोचती है वैसा ही बच्चे के दिमाग में आता है। जैसा माँ सोचे, आप जैसा सोचोगी वैसा ही असर आपके बच्चे पर पड़ेगा। तो इसलिए आप इस समय अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छे माहौल में रहेंगे तो इससे आप इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ेगा। और हमेशा ऐसे वातावरण में रहने की कोशिश करेगी जिससे कि आप अपने आप को खुश रख सकें। तो इसलिए तनाव से आप दूर रहें, बिल्कुल भी स्ट्रेस और टेंशन तो आप ना लें। और इस दौरान आप योग कर सकती हैं, व्यायाम कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे योग और व्यायाम है जो आप घर पर रहकर कर सकती हैं। मैंने जैसे ऊपर बताया ना आपको, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं। अगर आप करना ही चाहती हैं तो आप अपने डॉक्टर की एक बार सलाह लेकर कोई भी योग व्यायाम जो भी करना चाहती हैं आप अपने डॉक्टर के मुताबिक आप कर सकती हैं। इससे भी आप नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस को बढ़ा सकती हैं। और मैंने मेरे चैनल पर ऐसे बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर उन वीडियो को आप देखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस को भी आप बढ़ा सकती हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और उन सारी वीडियो के लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।